4 घंटे गला फाड़ दो के बाद भी बात एक कोई पूछेंगे महाराज ये तो बताओ दुकान कैसे चलेगी। अबे मैंने कहा मुंह पतो होती यहाँ बैठो गला का फाड़ रहे हो तो महाराज कोई ऐसा मंत्र दो महाराज। लोग मंत्रन के पीछे ही लगे रहे महाराज। 2 मिनट आपसे अकेले में मिलना, मैंने क्या करेगा अकेले में मिल के, सबके सामने ही मिल ले। कोई ऐसा तो मंत्र दो महाराज। एक व्यक्ति था साधु के पीछे लग गया, मंत्र दो, घर प्राप्ति मंत्र। कल रात में टीवी देख रहा, ओहो आप रात में 11 बजे के बाद कोई सा चैनल देख लो, सभी धर्म की दुकान खोली बैठे रहते हैं। चिंताहरण रुद्राक्ष, लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र, ओहो 3600 महाराज, नेगेटिव एनर्जी किलर। आदमी की तो बुद्धि घूम जाए। एक बार तो मेरा ही मन हो गया ट्राई करूं, थोड़ा सा काम न चल रहा। मैंने कह रहे कहाँ फंस रहे हो यार, इतना वो इंटरव्यू 1 घंटा, फिर इतना एग्रेसिवली ये मंत्र दो, वो मंत्र दो, वो मंत्र दो। एक पहुंच गया महाराज ये दे दो, पीछे पड़ गया, महात्मा ने दे दिया। अब कोई लीला थी, हो गया काम। एक दिन हमारा मंत्र दो ब्याह हो जाए, चलो दे दिया, ब्याह भी हो। थोड़ी दिन बाद आया, बोले महाराज ने एक अकेले में मिलना, पर्सनल प्रॉब्लम है, चल अंदर चल। ले गया अंदर, बोले महाराज ब्याह तो हो गया पर अब कोई ऐसा मंत्र दो स्पेशल चाहिए। क्या? बोले ब्याह तो हो गया पर वो घरवाली सुने ना ही हमारे, कोई ऐसा दो। महात्मा बोला भाग जा यहां से, वो मंत्र मेरे पास होता तो मैं बाबा जी होता, मैं होता, मुंह का जरूरत है, भाग जा। ऐसा मंत्र किसी पुराण में नहीं है महाराज, किसी वेद में नहीं, सब अपना षड्यंत्र है महाराज। क्या प्रश्न पूछा है महाराज, एक अद्भुत। धर्म का मतलब लोकहित है, सीधी बात, पहली इन्वॉल्व एवरीबडी इन योर प्रेयर्स, दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट। एवरीबडी इज इंक्लूडेड। इफ यू जस्ट टॉक अबाउट योर सेल्फ, प्रेयर के दायरे को स्वार्थ की बाउंड्रीज में नहीं बांधा जा सकता, वो खुला सुंदर है। इफ यू विल से भगवान मेरा लाभ हो, तो इसका मतलब है बहुतों की हानि होगी, सीधी बात है। एक डॉक्टर कहे मेरा लाभ हो तो पूरा शहर बीमार पड़े, तब बेचारे का लाभ होगा। एक वकील कहे मेरा लाभ हो, मतलब हर भाई भाई लड़ मरे, हर पति पत्नी में डाइवोर्स हो जाए, तब बेचारे का लाभ होगा। अगर केवल मेरे लाभ की चिंता है तो समाज में पतन है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे ठाकुर, सभी लोग आनंदित रहे। ये एक अद्भुततम प्रार्थना है। हाँ, पर इसमें मैं एक चीज कहता हूं, श्लोक तो परिवर्तन करना मेरी ताकत है नहीं, व्याख्या में शब्द जोड़ लेता हूं। श्लोक कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, पर सुखिनः तो भैया असंभव चीज है, तो सुखिनः तो दुखिनः भी। दोनों, रात है तो दिन है, दिन है तो रात है। सर्वे भवन्तु आनंदिनः। अगर आनंद में स्थित हो तो चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो फिर भी मस्त हो, चाहे बिस्तर पे हो चाहे जमीन पर हो फिर भी मस्त हो, चाहे 56 भोग हो चाहे करपात्र हो फिर भी मस्त हो। क्या प्रश्न पूछा है राजा, तू बैठ, चिंता मत कर, तू ही कथा सुनने का सर्वाधिकारी है। अपने लिए नहीं, सबके लिए। जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई है मृत्यु। मौत से बड़ी सच्चाई इस दुनिया में और कोई सी नहीं है। अब्दवाब्द शतान्तेवा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। एक न एक रोज ये हंगामा हुआ रखा है।
ये शरीर यात्रा है, मृत्यु उसकी पूर्णता है। एक व्यक्ति लेटा जमीन पर, लोग कहते मर गया। एक व्यक्ति लेटा जमीन पर, लोग कहते मर गया है। वो बेचारा था सफर पर, आज तो घर लौट गया। वो सफर पर था, आज तो घर लौट गया। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, परंतु कौन उस मृत्यु की तैयारी कर रहा है? आप आश्चर्य देखो। मृत्यु ऐसी चीज है जो आज है, इस समय है, वर्तमान भविष्य नहीं है। भगवान ने दो डोरी अपने हाथ में रखी, जन्म और मृत्यु। ये प्रारब्ध के अधीन है। जीवन तुम्हारे हाथ में है, जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम्हारे हाथ में होता तो सभी वृंदावन पैदा होना चाहते, काय को हो गए कलकत्ता बंबई में। जन्म तुम्हारे हाथ में होता तो सड़क के किनारे किसी का मन न था पैदा होने का। और मृत्यु तुम्हारे हाथ में होती तो फिर जीवन भर पुण्य करने की जरूरत क्या है? खूब मजे लिए, मरते टाइम गंगा में बैठ गई महाराज, है क्यों काम। शरीर छोड़ते समय जैसे भीष्म के पास इच्छा मृत्यु थी, ठाकुर जी आ गए, दर्शन कर लिया, शरीर छोड़ दिया, है क्यों काम। सीधा आप पहुंचे भगवत धाम। चाहे खूब बाण लग गए, अस्त व्यस्त हो गए, उसके बाद भी बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं, आएंगे जब आ जाएंगे तो हो जाएगा काम। जीवन हाथ में, मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, पर व्यक्ति सबसे ज्यादा इग्नोर ही उसे कर देता है। भेको धावति तम च धावति फणिर सर्पम शिखी धावति व्याघ्रो धावति केकिनम विधिवशात् व्याधोपितम धावति श्वासाहार विहार साधन विदौ सर्वे जना व्याकुलः कालः तिष्ठति पृष्ठतः कचधर केनापि न ज्ञायते। एक मेढक कीड़ों को खाता कूद रहा था, एक सांप मेढक को खाता जा रहा था, सांप मोर सांप को खाता जा रहा था, सिंह मोर को खाता जा रहा था। धनुष बाण लिया, व्याधा सिंह को मारने के प्रयास में था। कालः तिष्ठति पृष्ठतः, वो काल सबके पृष्ठ पीछे बैठा था। पर वासना से आकर्षित जीवों को देखो तो सही, अपने भोग में व्यस्त होकर मृत्यु को इग्नोर कर दिया। जो सबसे बड़ी सच्चाई है, क्या तुमने कभी उसकी तैयारी करी? Have you ever prepared, packed your bag for that यात्रा? कभी उसकी तैयारी करी? Do you have that? अगर अमेरिका जाना हो तो you should keep some dollars, पैसे ले जाकर कैसे काम चलेगा। लंदन जाना है, then you should buy some pound, you should prepare yourself। अब यहां से ले गए महाराज ढीले ढाले कपड़ा, वहां पहुंच के पता चली भयंकर ठंड, तो बेटा उतरते ही ठुठराओगे अगर भागो। You should prepare yourself, look at the climate, look at the currency, and then prepare yourself to travel that country। ये जो मृत्यु का सफर है, उसके पश्चात कोई एक चीज है तुम्हारे पास जो उसके बाद यूज हो सकती है। इतना बड़ा हुजूम इकट्ठा कर रखा है, सामान 100 बरस का, और यार पल की खबर नहीं है। इतना बड़ा हुजूम इकट्ठा कर रखा है, पर जब तक ये देह है ना, तब तक उसका प्रयोग है। और मजे की बात तो ये है, देह होते भी उसका मजा नहीं ले पा रहे। धरी डाइनिंग टेबल पर बड़ी भारी सोने की प्लेट है, 6-6 कटोरी हैं, पास में आके देखा, यार बड़ा तगड़ा सीट मालूम पड़ता है। पास में आके देखा, एक में गोली है, एक में कैप्सूल है, एक में सिरप, एक में आयुर्वेदिक, एक में होम्योपैथिक है,
एक खाने से पहले, एक खाने के बाद, एक पानी के साथ, एक दूध के साथ, एक सोने से पहले, एक सोने के बाद। अबे मैंने कही सोने के बाद कैसे? बोले वो सो के घर्राटा मारे तो पत्नी मुंह खोर के गोली डाल दे मारे, सवेरे उठा ही ना पाओगे नहीं तो। इतना बड़ा हुजूम इकट्ठा कर रखा है, तो कौन सा काम में आने वाला है? कौन सा काम में आने वाला है? पूरी दुनिया को जीत कर भी जब सिकंदर मर रहा था तो बोला मेरे हाथों को बाहर निकाल दो ताबूत से। ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले दुनिया जीतने के बाद भी इस यात्रा पे मेरे पास ले जाने के लिए कुछ नहीं है, खाली हाथ जा रहा हूं। कुछ है जो तुम्हारे काम में आ जाए? जस्ट ट्राई टू फिगर आउट, क्या ऐसी चीज है? कौन सा वो ले जाऊं जो वहां काम में आ जाए? धन तो धनानि भूमौ पशुश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जन श्मशाने। यारों हद हो गई, देहे चिताया परलोक मार्गे। फिर धर्मानुगो गच्छति जीवैका। धन ले जाओगे, कौन सा पैसा काम में आया मरवे के बाद महाराज? वहां कोई नहीं ले जा सकते। एक बड़ी पुरानी बात याद आ गई। एक पति पत्नी में अथाह प्रेम, तो पति बड़ा धनवान, जब वो मर रहा था पत्नी बोली मैं तो तेरे बिना मर जाऊंगी, फलाना ढिमका, जो भी सब होता है क्रम। तो पति बोला अच्छा मेरी एक अंतिम इच्छा है। क्या? बोले मैंने जीवन पर्यंत इतना धन इकट्ठा किया, अपने लिए किया परिश्रम करके, पर मैं जल्दी मर रहा हूं, तो मेरी ये इच्छा है कि मेरी चिता के ऊपर जितना पैसा है सब बक्से में धर के तू रख दे, मेरे साथ ही वो जल जाए। पत्नी के दो चार आंसू थोड़े कम हुए वैसे सुन के, और क्या करे उस समय संभाल लिया, थोड़ी टेक्निकल थी। तो महाराज सब लोगों को बात फैल गई, यार अब क्या होगा? जरूरत से ज्यादा ही बाकी शव यात्रा में लोग भी इकट्ठे हो गए, देखा यार चक्कर होना क्या है। चिता बना के बंदे को लेटा दिया गया, एक बड़ा भारी बक्सा भर करके लेकर आई और के चिता के ऊपर धरती ना महाराज। लोग कह रहे हैं वाह ये पतिव्रता मॉडर्न, ओहो इतिहास में 500 साल में ऐसी ना भई जो पति की अंतिम इच्छा के लिए पूरे धन को ही उसने उसमें डाल दिया। दूधू करके सारी चिता जल गई, वापस लौटी। उसके चाचा ताऊ ने पूछा क्यों री, थोड़ा दिमाग तो प्रयोग कर लेती, इतनी क्या अंधा हो जाना, तूने सवरा धनीवा में डाल के जला दिया, सारा धन रखा? बोले हाँ रखा तो सही, कैसे रखा? बोले मेरे पिता ने बचपन में ये सिखाया था, बच्ची जब लंबी यात्रा करनी हो ना तो खतरा होता है, इसलिए कैश नहीं ट्रैवल चेक रखना चाहिए। मेरे पति भी लंबी यात्रा पर थे, उसमें ट्रैवल चेक रख के बक्से में बंद कर दिया था, वहां जाके काम में आ जाएगा उनके। यहां काम में चेक लिख दिया था मैंने, बेचारे वहां जाके जोड़ा। तो अपनी अपने तरीके हमारे। धनानि भूमौ पशुश्च गोष्ठे। पत्नी जहां घर के दरवाजे तक आ जाएगी, रिश्तेदार स्मशान तक पहुंच जाएंगे, शरीर चिता तक चढ़ जाएगा, चिता से आगे शरीर भी ना जाना, कितना भी कर लो। जिसको सुबह से लेकर शाम तक सजाते थे, खूब सजाया, एक दिन शक्ल देखो मजा आ जाएगा, बैगन की तरह चिकनी। एक दिन वही बैगन को भरता बन गया, डर लगे शक्ल देख। महाराज क्या जाने वाला है, 13 दिन नहीं लगेंगे जब घर के आगे से नेम प्लेट चेंज हो जाएगी महाराज।
अच्छा बेटा हुआ तो ड्राइंग रूम में फोटो लगा देगा। उसका बेटा आया, यार काय को यहाँ तो दौड़ते घोड़े अच्छे लगेंगे, हटाओ यहाँ से, बा ने बेडरूम में लगा दिया। वाह को बेटा आया, या रात भर ये क्या डूकरो बैठा रखो बेडरूम में, डर और लगे कि यही तेने ने करी आए महाराज, हटाओ, या स्टोर रूम में पटक दिया। वाह को बेटा आया, बेफालतू में जगह कर रही है, दरवाज़ा खोलो, पीछे वाला दरवाज़ा खोल के दिवाली की सफाई में पीछे फेंक दिया। बोले अब क्या जरूरत है। जिंदगी भर तुमने परिश्रम किया, पर अगर एक फोटो रखने की भी जगह मिल गई ना तो सौभाग्यशाली हो। क्या जाने वाला है। दुनिया में उपस्थित करी हुई कोई वस्तु नहीं जा सकती। धर्मानुगो गच्छति जीवैका, केवल तुम्हारे द्वारा किया हुआ भगवान नाम जा सकता है। नाम महाराज की प्रतिज्ञा है, जब तक तुम में दम है तुम मुझे संभालो, मुझे पकड़ लो, और जिस दिन तुम बेदम हो गए ना मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तुम चिंता क्यों करते हो, मेरे पास तुम्हारी डंडी, चिंता की क्या बात है। अतः सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, पर जीव उसे देखकर अदेखा करता है। योगी नाम नृप निर्णीतम हरिर नामानुकीर्तनम, जीवन में परम सार सर्वस्वता का रस। योगी नाम नृप निर्णीतम, निर्णीतम बहुत जबरदस्त शब्द है, ये ध्यान से सुनना। निर्णीतम मीन्स डिसाइडेड, डिक्लेयर्ड, after a long experience and realization, after so many research, after so many failures, then it was declared and decided. Nirnitam, not going to try, let's see, we will see, let's see what's going to happen, will it work or not. There's no confusion, there's no trial. This is a declaration after all the trials. Nirnitam, डिसीजन, निर्णीतम सीधी बात, डिसीजन, डिक्लेरेशन सीधी बात, इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड, निर्णीतम, इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड, निर्णीतम। योगी नाम किसके द्वारा, योगी योग करके थक गए तब आके कह रहे हैं, व्रती व्रत करके थक गए तब आके कह रहे हैं, अनुष्ठानिक अनुष्ठान करके थक गए तब आके कह रहे हैं, याज्ञिक महाराज स्वाहा स्वाहा करते आंखें जला लीनी तब बैठे हैं। ये सब कर करू के उसके बाद दे आर डिसाइडिंग, निर्णीतम। क्या बोले, अगर एकमात्र रस और भगवत प्राप्ति कोई करा सकता है तो हरिर नामानुकीर्तन, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। श्री सुखदेव गोस्वामी आज्ञा कर रहे हैं, राजा तू आनंद से बैठ, आसन जीत, मन जीत, इंद्रियों को जीत। इन इंद्रियों की उपादेयता भगवत सेवा में ही है, नहीं तो इन आंखों के द्वारा अगर राधा रमण दर्शन न किए तो ये मोर के पंख में बनी व्यर्थ आंखों के समान है। ये कान सांप के बिल हैं, अगर इनसे कथा न सुनो तो। विलेवतो रुक्रम विक्रमान ए नृणवतः कर्ण पुटे नरस्य जिह्वा सति दुर्दरिके वसूत नचोपगाय थुरगाय गाथा। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना। रामचरित मानस रामायण की कथा रामायण पर टीका नहीं है, रामचरित मानस भागवत की टीका है। हजारों श्लोकों के गोसाई जी ने ऐसे ही अर्थ किए। विलेवतो रुक्रम विक्रमान ए नृषणवतः कर्णपुटे नरस्य, सीधा अर्थ। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंद्र ही भवन समाना। बिल्कुल इज इक्वल्स टू है, नो डिफरेंस। हे राजन बैठ, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं तेरे साथ।
प्रमाद जीत, आलस्य जीत, पीता जा पीता जा, तेरे पास और कुछ करने को नहीं है। इस दुर्लभ सुयोग को बर्बाद मत कर। बड़ी भारी कृपा से तुझे ये उपलब्धि मिल गई है। अपॉर्चुनिटी नॉक द डोर बट वंस। मुझे किसी ने SMS भेजा, एक व्यक्ति घर में बैठा था, किसी ने 2 बार दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन, बाहर से आवाज आई अवसर। भीतर से एक व्यक्ति बोला इम्पॉसिबल, 2 बार अवसर दरवाजा नहीं खटखटाता, 1 बार ही खटखटाता है। हो गया, मौका बन गया कि तू सामने बैठा है, मैं आ गया, ये भगवत लीला है, इसलिए इसको जाने मत दियो। आप सबको भी अवसर मिला, तुम सोचते हो कि ये जीवन बहुत बड़ा है। पहली बात, सेंचुरी मार पाए नहीं मार पाए इस क्रिकेट के खेल में पता ना, 100 तक पहुंचे कि ना पहुंचे क्या दावे के साथ कह सकते हो? सेंचुरी लगे, हाफ सेंचुरी में कई बोल्ड हो जाते हैं हमारे, सेंचुरी कहां से मारेगी? 100 साल भी जिए तो 50 साल रात्रि का सोना खा गया। उसके बाद जो दिन में 2 घंटा मार जाते हैं, 20 साल उनके और गए। टीवियों पर 3-3 घंटा लगा देते हैं, हमारे 3-3 घंटा चैनल ही बदले जा रहा है, उसके बाद भी रिमोट पटक दिया, इसमें तो कुछ आता ही नहीं है। आता हो तो जिन्हें कितनी देर देखे, 5 साल वो और गए। और जिन्हें कहां का महाराज, बाथरूमों में लोग 2-2 घंटे लगा देते हैं। पहले जाते थे एड़ी से चोटी तक एक साबुन से आदमी नहा लेता था, अब हर अंग का साबुन भी जय अलग आ गया। मैं तो अभी थोड़े दिन आते मैं देख रहा हूँ, बालन को अलग, खोपड़ीन को अलग, चेहरे को अलग, हाथ को अलग, पाम को अलग। मैं तो वह दिना को इंतजार कर रहा हूँ जब 32 दांतन को पेस्ट भी अलग आ गया। कोई पता ना है ना, है ऐसो भी होए तो। उसके बाद 18 साल से पहले समाज कह देता है छोटा, 60 के बाद कह देता है रिटायर्ड। 18 से पहले कुछ नहीं कर सकते, अभी बच्चे हो बच्चे हो बच्चे हो, कुछ नहीं है। कुछ किया चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज, बताओ। उसके बाद 60 के बाद भैया घर बैठो, टेक पेंशन, नो टेंशन, चुप बैठा रहे। 2, 4, 5 साल होते हैं इस जीवन में कुछ भी करने के लिए। तुम सोचो -% में चला जाएगा तुम्हारे द्वारा जीवन में किया हुआ धर्म। कभी विचार करो, 100 साल में तुमने क्या 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 बांटा। जन्मदिन इन्हीं चीजों के विचार का दिन होता है। जन्मदिन पर जब आप बैठो ना तो सुबह 2 घंटे, उस दिन तो बस हो हल्ला मचा दिया, भूत प्रेत की तरह नाच ली, हो गई छुट्टी वहां। सुबह 2 घंटा बैठ के विचार किया कि एक नया माइलस्टोन मेरे जीवन में उपस्थित हुआ है, मैं कहां से कहां पहुंचा, कहां पहुंचा। हे राजन बैठ। उपदेश करके सुखदेव गोस्वामी ने अपना मंगलाचरण किया। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतिम स्मृतिम हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत किलाश्यत समे ऋषीणां वृषभ प्रसीदताम भूतैर्महद्भिः इमा पुरो विभुर्निर्मा यशेते यदमूष पूरुष भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसि में। हे ठाकुर मेरी वाणी को शुद्ध कर दो, सोलंकृशिष्ट अलंकारित कर दो। जैसे कोई लड़का घर में लड़की पसंद करने आया हो तो मैया उसे अपने दिव्य अद्भुत अलंकारों से सुसज्जित करके फिर मुख्य भवन में प्रस्तुत करती है, जिससे लड़का उसे तुरंत पसंद करके उससे पाणी ग्रहण संस्कार कर ले। ऐसे ही भागवत भी सोलंकृशिष्ठ, भागवत भी हर एक श्रोता का अपने चरणों में आए
हर एक रसिक का वैष्णव पद्धति से मैया होकर श्रृंगार करती है। भागवत भी मैया के समान है। तुम्हारे माथे के ऊपर संत चरणारविंदों की दिव्य रज का चंदन बिंदी लगा देती है। तुम्हारे होठों के ऊपर हरिनाम संकीर्तन की दिव्य लालिमा को सुशोभित कर देती है। तुम्हारी नासिका के ऊपर श्री कृष्ण चरणारविंद में चढ़ी हुई तुलसी की गंध की नथनी लगा देती है। तुम्हारे कंठ पर नाम संकीर्तन अनुराग लसित रागों के सुंदर हारों को अपूर्व दिव्य भाव से सुशोभित कर देती है। तुम्हारे हाथ में नाम संकीर्तन और जय जयकार के दिव्य कड़ूलों को पहना देती है। तुम्हारे चरणार विंदों में अपूर्व दिव्य रसभाव से महाराज नृत्य पूर्वक दिव्य नूपुरों को पहना देती है। और श्री वृंदावन की दिव्य रज की साड़ी को पहना करके ये भागवत मैया तुम्हें इतना सजा देती है जैसे कोई लड़की सज जाती है तो लड़का देखते ही उसे पसंद कर लेता है। पर भागवत के इस दिव्य वैष्णव अलंकारों से जब जीव सुशोभित होता है तो ब्रह्मांड लड़कों को बनाने वाला श्याम सुंदर तुम्हें पसंद करे। सोलंक शिष्ठ, हे ठाकुर मेरी वाणी सजा दे। यहां सरस्वती का आवाहन कर रहे, परंतु ये कौन सी सरस्वती है? ब्रह्मोद्भवा सरस्वती की सामर्थ्य नहीं है कि वो वृंदावन रस परिकर के सामने कुछ कह सकें। वृंदावन रस परिकर के दिव्य सीकरों पर तो सरस्वती भी श्रोता होती है। प्रचोदिता ये न पुरा सरस्वती। हमारे ये रस भैया गौड़ीय दर्शनों में प्राप्त हो सकता है। ये ब्रह्मोद्भवा सरस्वती नहीं है जिनको देखकर उनके पिता में भी कामोदय हो जाए। ये ब्रह्मोद्भवा सरस्वती नहीं है। वो आचरण पूर्ण वाणी दे सकती हैं, साहित्य पूर्ण वाणी दे सकती हैं, अलंकार पूर्ण वाणी दे सकती हैं, पर भाव नहीं ला सकती। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम, वो कहां से लावेंगे? लिफाफा अच्छा हो उससे थोड़ी ना काम चलेगा, लेटर भी तो अच्छा हो। सरस्वती साहित्यिक वाणी दे सकती है, पर प्रेम के आवर्त में भाव के सीकरों का उदय कहां से करेगी? भागवत का रसिक बनने के लिए देखो, भागवत वक्ता, गुरुदेव महाराज बड़ी सुंदर बात कहते, भागवत का वक्ता ज्ञानी हो चाहे न हो चलेगा, ज्ञानी न भी हो तो चलेगा, भक्त हो, रसिक हो, मूर्ख हो चलेगा, भक्त हो। भक्त होगा तो अपने आप ज्ञानी हो जाएगा। भक्ति के बेटा है महाराज। ये ब्रह्मोद्भवा सरस्वती नहीं है जिसकी कृपा से श्रीमद् भागवत के रस पक्षों का उदय किया जा सकता है। ये ब्रह्मोद्भवा सरस्वती नहीं है, ये कृष्णोद्भवा सरस्वती। कृष्णोद्भवा सरस्वती का कब उदय होता है? ब्रह्मा सरस्वती का उदय करते हैं। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार पद्मा माध्यम जगत व्यापनिम वीणा पुस्तक धारणिम अभयदाम जाड्यांधकारापहम। इस समाज में व्याप्त अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए ब्रह्मा उस सरस्वती का उदय करते हैं। पर जब कभी अनंत अनंत महाभाव में स्थित होकर के कोटान कोट श्री ठाकुर जी के ही रसपक्ष से उदित हुए अद्भुत अलंकारों को जब श्री प्रिया जी धारित करती हैं, जब श्री ठाकुर जी के भीतर प्रिया के विरह का उदय होता है, जब विरह का प्रारंभ होता है, तो उस समय उनके आंखों के कोने से जो प्रथम अश्रु की 2 बूंद गिरती
गिरती हैं वो मुक्ताहर बन जाती हैं, जिनको लेकर के श्री प्रिया जी कुंडलों के रूप में कानों पर धारित करती हैं। जब वही विप्रलंभ अपनी ऊंचाई तक पहुंचता है तब वो आंसू की बिंदु एक धारा बन करके व्यतीत हो जाती है। उन समस्त धारा को मुक्ताहर की माला बना करके श्री प्रिया जी अपने ऊपर अवस्थित करती हैं। तदरस दिव्य धारा का परमोत्कर्ष रस भाव से जब उदय होता है तब श्री प्रिया जी उन भिन्न भिन्न अलंकारों को धारित करके श्री कृष्ण प्रेम रस नीबी को पहन करके जब श्री ठाकुर जी के पास अवस्थित होती हैं तब उनके अनंत अनंत सौंदर्य श्रृंगार को देख करके जब श्री ठाकुर जी रीझ जाते हैं और प्रिय के सौंदर्य की प्रशंसा के लिए चिंतस्थित होकर के जब अपने हृदय से उस ज्ञान विप्लवा के पुंज को उदय करते हैं, उस ज्ञान पुंज के वीर्य और श्री वृंदावन की रज के मिश्रण से जिस सरस्वती का उदय होता है उस कृष्णोद्भवा सरस्वती की कृपा से ही भागवत की कथा करने की ताकत मिल सकती है। तद्रस माधुर्यता है महाराज, ये सामान्य संदर्भ नहीं है। अतः भूतैर्महद्भी इमा पुरो विभुर निर्माय श्वेते यदमूष पुरुष भुंक्ते गुणान षोडश षोडशात्मक सोलंक कृष्ण भगवान वचांसे। ओ भैयो समय तो पूरा हो गया, अभी तो हम द्वितीया पर ही है महाराज। आज कृष्ण जन्म होने है, देखो कहा क्या पतो 12 बजा दें रात्रि के भी। कहा हम भी यही हैं, तुम भी यही हैं, करनो क्या है और तो कछु है ना करवे को महाराज। जय हो। सुखदेव जी तो परीक्षित पर भी नहीं थे, तो महाराज प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती, श्री उस दिव्य सरस्वती का आवाहन किया, भागवत की महिमा सुनाई। किसी भी विशिष्ट प्रसंग को प्रारंभ करने से पहले ये एक लिटरली मेथड है, क्योंकि हर चीज विधि से होती है, विधि तोड़ के नहीं हो सकती। प्रेम भी प्रेम की विधि है कि इसकी कोई विधि नहीं है। प्रेम की ये विधि है कि ये विधि रहित है, पर यह भी एक विधि है। ये दूसरी दृष्टि बता रहा हूं, ये भी एक विधि है। हर एक चीज की विधि है। धोती बांधनी अपने हिसाब से बंधेगी, तुम्हारी मनमर्जी थोड़ी ना बंध जाएगी महाराज। बड़ी है, बड़ी काम की चीज महाराज, जैसे मर्जी यूज कर लो। कितना बड़ी, इतना बड़ा कपड़ा तुम्हारे साथ चलता है, देखो है। कभी खुद ही अपने जीवन से परेशान हो जा, पंखा पे बांध के लटक गए महाराज, छुट्टी है। कोई लटके हुए को निकालना हो तो नीचे फेंक के खींच के निकाल लिया महाराज। हम इससे बढ़िया वेंटिलेशन किसी और कपड़ा में मिलेगा तुमको महाराज। ऐसी बात। आजकल वो जीन्स पैंट पहनते ना तो फाड़ लेते हैं महाराज। मैंने पहली बार लंदन में देखा, जय मेरे बगल वाली हवाई जहाज में सीट पे आके बैठे हुए जीन्स फट रही। मैंने सोची काऊ ने सूत दी नो यार, पिट के आ रहे हो कहीं से। अब मैंने कही यार ये बेचारी पैंट फट गई, पीट दिया किसी ने। मैंने पूछा क्या हादसा हो गया तेरे साथ? बोले हादसा थोड़ी ना। मैंने ये क्या हो रहा? बोले ये क्या है, मॉडर्न जमाना है, फैशन है। मैंने इसका फैशन से मतलब क्या है? बोले हवा जाती रहती है अंदर। मैंने हवा देखना, फिर धोती आके देख, हवा ही दिखाऊं तो पूरी है। तो हर चीज की एक विधि है, विधि है। कथा की एक विधि है, अपना समय है, एक शोभा, एक स्वरूप है, एक वस्त्र है, एक यूनिफॉर्म है। वासम प्रधानम खलु योग्यता च। समुद्र मंथन में शिव अघोरी बने बैठे थे तो जहर दे दिया, और नारायण सजे धजे बैठे थे तो लक्ष्मी दे दी माने। वासम प्रधानम खलु योग्यता च। शायद सुनने आप कथा ही आए हो, पर व्यास जी आपको बढ़िया धोती कुर्ता दुपट्टा तिलक में दिखे तो पता चले कि व्यास जी
अब कोई कोट फाट पहन के यहाँ आ जाए, हालांकि तुम भाई देखना थोड़ी ना, कथा ही सुनने आए हो, तुम महाराज जी कौन बैठ गया व्यास गादी तुम्हारे, कोई बिल्कुल ही दूल्हा बने आ जाए, बोले कथा कर भी आओ, शादी कर भी आए। तो अपना अपना संदर्भ है। अतः हर एक पक्ष की एक विधि है, इसलिए महिमा पूर्ण व्यक्ति या वस्तु के पूर्व उसकी महिमा का ज्ञान चर्चा करना मर्यादा है। भागवत का असली महात्म द्वितीय स्कंद के अंतिम अध्याय में है। हम आज स्पष्ट बात कह रहे हैं। जो धुंधकारी आदि प्रसंग, भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि प्रसंग, ये भागवत का नहीं है। वैसे भी केवल श्रीमद् गीता प्रेस गोरखपुर की भागवत में ही, टीकाओं में भी उसकी उपलक्ष्य नहीं, कोई टीका पढ़ लो, उसको केवल इसकी महिमा को सरल करने के लिए विद्वत पुरुषों ने 6 पहले और स्कंद पुराण के 4 बाद में जोड़ लिए। गीता प्रेस गोरखपुर की भागवत छपने से पूर्व हमारी जो पुरानी चर्चा हुई है, सप्ताह में वो धुंधकारी आदि ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रसंग आदि से महात्म सुनाना मर्यादा है, ऐसा नहीं। भागवत इतनी श्रेष्ठ है कि उससे पूर्व लिखे पुराणों में भी उसकी प्रशंसा है। पद्म पुराण तो पहले लिखा, फिर भी भागवत की जय जय। स्कंद पुराण, इसका मतलब भागवत लास्ट में पब्लिश हुई है, क्रिएटेड पहले से ही है। कोई किताब लिख पहले जाए पर पब्लिश बाद में हो, तो वो कथा आप कोई और पढ़ो। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में कई भागवत छपी हैं, या आप टीका देखो, श्रीधरी सीधी श्रीधर की टीका उठाओ, श्रीधर स्वामी पाद की, कोई आपको मधुंधकारी कथा मिलेगी क्या? विश्वनाथ चक्रवर्ती उठाओ, बलदेव विद्याभूषण पढ़ाओ, वल्लभाचार्य जी की सुबोधनी उठाओ। डाल दी शुरू में कि भैया महात्मा की कथा सुनाओ, एक दिन उसी में चला जाता है, लोगन को भी थोड़ा अच्छा लग जाता है, चलो भैया पितर तर जाएंगे हमारे, खम्बा फम्बा तोड़ ताड़ के बांस लगा देते हैं। आजकल के कौन से बांस में बैठेंगे, सोफा गद्दी लगा तो बैठ जाएंगे। तो अपना ज्ञान भक्ति वैराग्य पुष्ट होती है, सब होता है। ये महात्मा सुना दी, आदत हो गई एक, इसके बिना इनकम्प्लीट लगती है भागवत। पर आत्मानुभूति जो हमारा चिंतन हुआ, या जो विद्वत पुरुषों से हमारी चर्चा हुई, भागवत के अंदर भागवत का असली महात्मा, भागवत का प्रमुख वक्ता कौन? सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा गाया महात्मा। भागवत के वक्ता कौन? सनकादिक। उनसे पूछो। पर सनकादिक के द्वारा गाई हुई भागवत भी भागवत में वर्णित नहीं है, पद्म पुराण में वर्णित है। भागवत के प्रमुख वक्ता सुखदेव है। सूत गोस्वामी ने महात्मा की कोई बड़ी चर्चा नहीं करी है। सूत गोस्वामी निवृत्ति परायण महात्माओं के बीच में बैठे हैं। दंडकारण्य में महाराज, नैमिषारण्य में 88,000 शौनकाद ऋषियों के बीच में बैठे हैं, उन्हें कौन से भूत प्रेत तारने? वहां तो सीधी सुखदेव गोस्वामी प्रणाम करके, नारायण नमस्कृत्यम करके और उनकी वाणी कही है, और बिल्कुल सीधा एक बात सुनाई, उसी से महिमा घोषित हो गई। शौनकादियों ने पूछा है, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्बदाधुना, ऐसा साधन अब सुना दो, बहुत दिन हो गए सुनते सुनते थक गए हम। भैया कठोपनिषद का बड़ा सुंदर मंत्र है, नायमात्मा न प्रवचने न लभ्यो न मेदयान बहुना श्रुतेन यमे वैस वृणते तेन लभ्य वृणते तनुस्वाम। बहुत दिन हो गए सुनते सुनते, अब तो कुछ ऐसी चीज सुनाओ जिससे कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत रूपेण ठाकुर जी हमारे सामने नाचते कूदते उछलते आए के बंद के ठाड़े है जाएं।
सूत जी बोले गुरु जी से जो सुना है तो सुनाई दे रहा हूं। ये पूर्व के महात्मा की चर्चा आजकल के वक्तान के द्वारा ही प्रारंभ हुई है, पर अति पूर्व भागवत के इतिहास में जावे तो महिमा की चर्चा, महिमा में गुण बताया जाता है। महिमा का मतलब क्या है, गुण क्या है? पद्म पुराणांतर्गत महिमा में क्या गुण है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये भागवती वार्ता बड़ी धन्य है क्योंकि इससे प्रेत पीड़ा मिट जाती है। भैया ज्ञान भक्ति वैराग्य को ये पुष्ट कर देती है। एक ही साधन सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान यज्ञ स्मितो बुधौ श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुखादि भी पद्म पुराण कि भैया भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं। ये वहां का भागवत का गुण पद्म पुराण में बताया। आप सब यहां सब विद्युत पुरुष बैठे हैं, जानते हैं। महिमा में गुण बताया जाता है। अरे गुण जो सुखदेव जी के स्तर का बताया गया है, कहू कि दमना है जो कह दे। महिमा क्या है? बोले भागवत में 10 गुण है। एक भैया स्टैंडर्ड होता है। प्रवचन तो सभी कर सकते हैं, कर लो, राम नाम लेना ही प्रवचन है, पर एक स्टाइल है, एक ओरिएंटेशन है महाराज, एक प्रेजेंटेशन है। गुरुदेव महाराज कहते थे ना, कथा करना परसाई है, परोसाई है। उस दिन हमने बताया भोज पेट तो दाल और रोटी से ही भरेगा, दाल रोटी सब्जी से, इन्हीं 3 से पेट भर सकता है। पर परोसाई किसे कहते हैं? दाल रोटी सब्जी प्रमुख है, पर इसके साथ थोड़ो सलाद धर दियो, थोड़ो पापड़ धर दियो, थोड़े अचार धर दिए, 2 प्रकार की चटनी धर दीनी, थोड़ो सा भैया पीने के लिए कोई पास में पना धर दिया, जूस धर दिया, को आजकल पेप्सी कोक धर दीनी, ये सब धर दिया। अब बढ़िया थाली सजी और फिर थोड़ा चावल धर दिया, फिर उसके बाद रोटी भी केवल आटे की नहीं बेसन की, 2-3 तंदूरी 2-4 बना लीनी। ये क्या हुआ? इसको कहते हैं परसाई। पापड़ ने पेट भरा? नहीं भरा। अचार ने पेट भरा? नहीं भरा। चटनी ने पेट भरा? नहीं भरा। सलाद ने पेट भरा? नहीं भरा। पेट तो दाल रोटी सब्जी ने ही भरा। सीधे दे देते तो भी पेट का काम हो जाता। पर परोसाई किसे कहा जाता है? जहां भिन्न भिन्न इन समस्त गौण संदर्भों को भी रख करके परोसा जाए, तब रस प्रकाशित हो जाता है। ऐसे ही भैया दिव्यता तो भागवत की शुद्ध मूल कथा ही देवेगी, पर कथा करना परोसाई है। यहाँ पाश्चात्य दर्शनकारों की चटनी भी धरी हो, यहाँ पर हमारे पूर्व साहित्यकारों के पापड़ भी धरे हों, यहाँ पर हमारे भिन्न भिन्न टीकाकारों का सुंदर सलाद भी घिसा हुआ रखा हो, और यहाँ पर फिर श्री गौड़ीय संप्रदाय के अनंत भिन्न रस से दिव्य बनी हुई खिंदर भरी हुई दोने में खीर भी रखी हो, और फिर उसके पश्चात जो मूल भागवत की दाल रोटी सब्जी है वो आपको इस मंच की दिव्य थाली पर सजा करके परोसा जाए, तब श्रोता को खाने में आनंद आए। तरीका है महाराज, तर्ज है, एक विधि है, स्टैंडर्ड है महाराज। बोलने का एक तरीका है, विषय के ऊपर पकड़ है। बोल तो कोई बोल ले, में क्या है, पर विषय के ऊपर कमांड कितनी है, ये बड़ी बात है। वही विषय छेड़ा जाए जिस पर कमांड हो। तुम्हारे जैसे सपेरा सांप से खेलता है, ऐसे विद्वान विषय से खेलता है। कमांड हो, पकड़ हो, ये बात है बड़ी, उसका लेवल है। कई ऐसे 2 घंटा बोले पर समझ में ही ना आई कि बोलनो का आचार्य महाराज। एक ऐसो है जो एक सूत्र बोल गया और पूरा जीवन समझ गया। बड़ा भारी संदर्भ है। सुखदेव के महात्मा का स्टैंडर्ड है महाराज। केवल प्रेत पीड़ा विनाशनी नहीं, ज्ञानी जिस्म तो बुधौ नहीं। भागवत की महिमा क्या है, ये महापुराण है और उसके 10 लक्षण है।
अत्र सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मूतय मनमंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। अब इसके विस्तार में पड़ गयो ना, 7 दिन यही में निकल जाएंगे। आगामी 10 स्कंध के, या ये कहूं बात तो एक विद्वत पुरुष ये कह रहे हैं कि शुकदेव जी के द्वारा कही भागवत की महिमा 2 स्कंद के अंतिम अध्याय में है, और व्यासदेव के द्वारा कही भागवत में भागवत की महिमा भागवत के पहले 2 स्कंद। पहले और दूसरे स्कंद ये भागवत की महिमा है, और तीसरे स्कंद से ये 10 लक्षण वाली भागवत के 10वें स्कंद की कथा शुरू होती है। श्री वृंदावन ज्ञान गोदरी क्षेत्र में 2 संतों का मिलन हुआ। टाइम बहुत है, पर पता नहीं, मैं भी जल्दीबाजी में नहीं हूं आज, तो देखो क्या होता है। मैं जल्दीबाजी में न, तुम सब यहाँ महात्मा बैठे हैं, कहाँ भागनो, इन्हें कौन इनकी वेट कर रहा, कौन से दफ्तर जाना है इनको मारे, तो देखो क्या होता है। तो 2 लोगों का श्री वृंदावन व्रज श्री ज्ञान गोदड़ी क्षेत्र में मिलन हुआ। 2 मिले। ये दुनिया 2 परी है, द्वैतवाद है। 2 ही से भेद हो सकता, धर्म अधर्म। धर्म क्या है? जो अधर्म नहीं है। अधर्म क्या है? जो धर्म नहीं है। द्वैत, ड्यूलिटिक। भीतर मतलब बाहर, बाहर भी कुछ है इसलिए तो भीतर है। दिन रात, रात क्या है? दिन नहीं है। दिन क्या है? रात नहीं है। दिन दिन है, इसका पता कैसे चलेगा कि ये रात नहीं है? अगर रात नहीं होता तो दिन भी क्या होता? अधर्म नहीं होता तो धर्म भी क्या होता? रेगिस्तान नहीं होता तो समुद्र भी क्या होता? कंपैरिजन ड्यूलिटिक में हो सकता है। 2 द्वैतवाद, जीव और ब्रह्म ड्यूलिटिक है। जो मध्व सिद्धांत है, गौड़ीय सिद्धांत की पूर्ण शाखा ड्यूलिटिक है। जीव नहीं होता तो फिर ब्रह्म की भी क्या जरूरत थी? ब्रह्म नहीं होता तो जीव की भी क्या जरूरत थी? ड्यूलिटिक है, ड्यूलिटिक है। ज्ञान और विज्ञान ड्यूलिटिक है। 2 मिले आज। 2 जैसे मिलते हैं वैसी घटना होती है। इसी पंडाल में 2 साधु मिलेंगे, सत्संग करेंगे। 2 कामी मिलेंगे, कामनियों को देखेंगे। 2 व्यापारी मिलेंगे तो वो कथा में भी व्यापारी की दृष्टि से ही आएंगे। भैया हम बाकी कथा में जाएंगे तो वो हमारी कथा में आएंगे। कोई आदि से आता है, कोई व्याधि से आता है, कोई धी से आता है, कोई विधि से आता है, कोई लोकाम बुद्धि से आता है, पर कथा तो ऐसी जैसे सुनने लोग समाधि से भी आते हैं। 2 जैसे मिले, एक विदुर मिल रहे हैं, एक उद्धव मिल रहे हैं। मिलने वालों का स्तर भी तो देखो। मिलना हुआ है। इतिहास में कुछ ही मिलने ऐसे हैं जिसके ऊपर इतिहास रच दिया गया है। एक हनुमान और राम का मिलना है, वाल्मीकि ने क्या विशेष चर्चा करी। एक सीता और राम का मिलना है, एक सुग्रीव और राम का मिलना है, एक इन सब राम कथा में सबसे बड़ा मिलना पता है किसका है? भरत और राम का मिलना। ये मिले भी हैं, अलग भी हुए हैं, फिर भी मिले हैं। क्या बात है। राम कथा का सबसे बड़ा मिलना है। मिलने में ही संवाद हुए हैं। संवाद ही शास्त्र है। शास्त्र क्या है? A conversation between 2 enlightened souls. A conversation. What you will find in Srimad Bhagavatam? Conversation between 2 scholars. Shukdev Parikshit संवाद, विदुर उद्धव संवाद, व्यास नारद संवाद, भक्ति नारद संवाद। संवाद ही शास्त्र है। कहीं देख लो, कहीं देख लो, संवाद हो रहा। रामायण में देखो, नारद वाल्मीकि संवाद, संवाद शास्त्र है।
संवाद हुआ। मिल कैसे रहे हैं भैया? मिलने वालों का स्तर देखो, मिले यहां भी हैं, पर एक श्रोता के रूप में मिला है, एक वक्ता के रूप में मिला है। जब श्रोता और वक्ता मिलते हैं तब ऐसे मिलना होता है, और जब वक्ता और वक्ता मिलते हैं तो ऐसे मिलना होता है। तरीका है मिलने वाले कौन? एक पीएचडी और एक हाई स्कूल का मिले तो टीचर स्टूडेंट मिल रहे हैं, पर दो पीएचडी के मिले तो स्कॉलर बैठे। क्या बात है! मिल भी कैसे रहे हैं? एक वो है जिसके हाथ में कृष्ण की खड़ाऊ है, एक वो है जिसके दिल में कृष्ण के चरण हैं। एक विदुर मिल रहे हैं, एक उद्धव मिल रहे हैं महाराज। विदुर कहते हैं क्या बात है उद्धव तुम्हारी, कृष्ण तुम्हें सदैव याद करते हैं। विदुर कहते उद्धव तुम्हारी क्या बात है, तुम तो सदैव कृष्ण के साथ रहते हो। विदुर कहते हैं, उद्धव कहते हैं साथ रहने में बात छोटी है, याद में रहने में बात बड़ी है। जब दरार दीवाल में आती है तो दीवाल गिर जाती है, जब दरार दीवाल में आती है तो दीवार गिर जाती है, पर जब दरार दिल में आती है तो दीवार खड़ी हो जाती है। एक एक कमरों में, एक एक घरों में, एक एक बिस्तरों पर, साथ में हो कि दिल में हो, मैं साथ में हूं विदुर तुम दिल में हो। कृष्ण जब बोलते हैं तब कहते हैं काश यहां विदुर बैठा होता तो क्या बात होती, क्या बात होती। हजारों श्रोता एक वक्ता का इंतजार करते हैं, पर वक्ता भी भीड़ में बैठे किसी एक श्रोता का इंतजार करता है। यार जब वो आके बैठ जाएं तो कहनी नहीं पड़ती, फिसल जाती है। कहूं ऐसे बैठे फिसले कि अंदर भी बाल्टी डाल के निकालनी पड़ती है। जैसे तैसे 1 बजे छुट्टी करो महाराज, तुम अपने घर हम अपने घर, ऐसा हो जाए। 7 दिन बोलना आफत, और कहीं ऐसा 7 दिन हो गए क्या, अरे यार अभी तो हम पहले स्कंद पूरा न कर पाए महाराज। पीने वाले बैठे हो कथा में तो पीने वाला चाहिए महाराज। स्थिति अपनी तदरस माधुर्यता की है, अपूर्व भाव से तुम दिल में रहती हो। रात भर दोनों में चर्चा चली। कृष्ण तुम्हारे पास आते, मैं कृष्ण के पास गया पर कृष्ण तुम्हारे पास आए। मुक्ति ये है, भक्ति नहीं कि तुम भगवान के पास जाओ, ये मुक्ति है। मुक्ति ये है कि तुम कृष्ण के पास जाओ, और भक्ति ये है कि कृष्ण तेरे दरवाजे पर। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास राधा रमण जी आए, प्रहलाद के पास नरसिंह आए। ये प्रेमियों के, प्रेमी कहीं नहीं जाता, प्रेम तो कहता मैं यहीं बैठा हूं, तू आया तेरे को मेरी जरूरत हो तो। ये दिव्यता की बात है महाराज। तदरस माधुर्यता का परमोत्कर्ष हुआ, दोनों में चर्चा चली। सवेरा सा हो गया, कहा भगवान ने जो सुनाया हम भी सुनाओ। उद्धव ने कहा मैं नहीं सुना सकता, सुनाना मेरी परंपरा नहीं है, मुझे आज्ञा नहीं, जानता मैं भी हूं, बट स्टिल आई कांट एक्सप्रेस इट। जब ठाकुर बोल रहे थे, मैत्रेय भी वहां उपस्थित थे। आप महर्षि मैत्रेय से जाकर सुनो। वक्ता वो हो सकता है जिसकी सबसे मैत्री हो, जो मैत्रेय हो, जो विश्व के लिए बोलता हो, केवल अपने लिए या सामने बैठे वाले के लिए नहीं, जो इस पंडाल के अंदर और पंडाल के बाहर वालों के लिए भी बोलता है। मैत्रेय वक्ता हो सकता है, उसकी परंपरा है। वक्तृत्व परंपरा से ही प्राप्त हो सकता है।
अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, तुम इतनी लंबी बातें कर रहे हो, बना के बोलते हो क्या? ठाकुर ने कहा, नहीं, मैं परब्रह्म हूं, उसके बाद भी जो बोल रहा हूं मेरे द्वारा रचित नहीं है। एवं परंपरा प्राप्य। इक्ष्वाकु आदि, सूर्य, इक्ष्वाकु, वो परंपरा, अब टाइम नहीं, वो गीता की बात है। एवं परंपरा प्राप्य, जो बोल रहा हूं वो मेरे द्वारा नहीं बोला, उसने उससे बोला, उसने उससे बोला, उसने उससे बोला। कई लोग कहते हैं, महाराज आपकी भागवत बहुत अच्छी। मैंने कहा, यार मेरी मैंने बनाई कि मेरे पिताजी ने बनाई कि मेरे दादाजी ने बनाई? भागवत तो व्यास जी की भागवत है। हमारे फलानी जी की भागवत बहुत अच्छी है। बोले बाने लिखी, मैंने पिताजी ने लिखी, मैंने व्यास जी ने लिखी। पर एवं परंपरा प्राप्य, कस्मै येन विभाषितो यमतलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपेण। परंपरा प्राप्य, भगवान ने ब्रह्मा को दी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, नारद जी ने सुखदेव जी को दी, सुखदेव जी ने सूत जी आदि महर्षियों को दी, बट गई। हमारी परंपरा है, जब ये चर्चा हो रही थी, सूत भी बैठे, महत्पुरुष बैठे हैं। हमारी परंपरा में शांडिल्य बैठे हैं, नंद बाबा के कुल गुरु, समस्त राधा रमणीय शांडिल्य गोत्रीय हैं महाराज। इसलिए हम एक वो है जो सूत शौनकादि कथा प्रसंग है भागवत का, वो चलता है। पर हमारे कथा प्रसंग सूत शौनकादि सूत के द्वारा कहा नहीं, शांडिल्य के द्वारा कहा। सुखदेव जी ने शांडिल्य ऋषि, हमारी वहां से परंपरा में भेद हो जाता, सूत जी ने शांडिल्य ऋषि को सुनाई, फिर वहां से परंपरा ब्रज में बढ़ी। उसके पश्चात दामोदर लाल गोस्वामी जी महाराज, गोपीनाथ दास गोस्वामी जी महाराज, फिर तदनंतर एवं परंपरा प्राप्य पक्ष है। अतः महाराज मैत्रेय के पास विदुर पधारे। हरिद्वार में दोनों की मुलाकात हुई, गंगा किनारे ज्ञान की बड़ी चर्चा हुई है। भागवत त्रिवेणी है, लिखी गई सरस्वती के किनारे, कही गई गंगा के किनारे, और कहां की कही गई? जमुना किनारे वाली की। घटना है जमुना किनारे की, कही गई है गंगा किनारे, और लिखी गई है सरस्वती के किनारे। इसलिए हमारी भागवत त्रिवेणी है, तीनों नदियां मिल रही हैं। गंगा किनारे चर्चा हुई, विदुर और मैत्रेय मिले। पूछा, जीव सुख के लिए कर्म करता है, दुख क्यों होता है? स्वार्थ और आशाओं से किए हुए हर कर्म में केवल दुख ही होता है। दुनिया में आनंद नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता। जब आनंद कंद कृष्ण ने दुनिया बनाई है, तो ये कैसे संभव है कि आनंद न हो? बस अंतर इतना है कि यहाँ का आनंद परिवर्तनीय है, खंडित है, परिवर्तनीय है, बदलता रहता है। पहला सेब खाओ अच्छा लगे, दूसरे में कम, तीसरे में कम, पांचवें में नहीं, 10वें में बमन। पहले दिन गाड़ी में बैठे कितना मजा आया, 15 दिन बाद वही मजा आया क्या? धीरे 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 कम हो रहा है। और अध्यात्म में आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, जैसे जैसे दिन बढ़े आनंद बढ़ता गया। पूछा, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? ये ब्रह्मांड पहले अंड रूप में था, 25 तत्वों ने मिलकर, पहले 24 ने कृष्ण स्तुति करी, भगवान ने अपना एक तत्व दिया तो 25 हो गए। अब 25 तत्व, मूलः प्रकृति अविकृति, महदाद्य प्रकृति विकृति सप्तः, षोडशकस्तु विकारो, न प्रकृति न विकृति पुरुषः इति 25 तत्व। ये 25 तत्व है। प्रकृति विकृति महदाद्य
प्रकृति विकृति सप्तह। अब भैया डिटेल में समझना है तो फिर तो वो ब्लैक बोर्ड में डायग्राम बना के बताया जा सके। 25 तत्वों ने सृजन किया, अंड विदीर्ण हुआ। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ जब देयर वाज अ बैंग इन न्यूक्लियस, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। दो थ्योरी हैं इवोल्यूशन की, एक है स्टडी स्टेट थ्योरी विच इज नॉट रिकमेंडेड, एंड अनदर इज बिग बैंग थ्योरी। एंड अकॉर्डिंग टू बिग, यहाँ सब अच्छे लोग बैठे हैं इसलिए थोड़ा अपनी बात करें। According to Big Bang theory, there was a nucleus that has a big bang and the whole universe created. Evolution. भागवत भी तो यही बात कह रही है। एक अंड था, अंड विदीर्ण हुआ, वहां न्यूक्लियस है, यहाँ अंड है। वो ये सांख्य है, वो साइंस है, विज्ञान नहीं। इतिहास में सबसे बड़ी गलती हुई है जब साइंस की हिंदी विज्ञान कर दी गई। संस्कृत की मूलभूत धातुओं को, इसके ऊपर बड़ी रिसर्च हुई है। हमें कई बार मौका मिला अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में इस विषय पर बोलने का। जिस यूनिवर्सिटी में एल्बर्ट आइंस्टाइन पढ़ाता था, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी में पढ़ती है, एक बार थोड़ी देर बोलने का मौका मुझे वहाँ मिला, क्योंकि बाहर जाके यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में बोलने का प्रयास करता हूँ, उन तक मैसेज पहुँचे तो मज़ा आए। तो प्रिंसटन जहाँ एल्बर्ट आइंस्टाइन पढ़ाता था, बोला तो साइंस की हिंदी विज्ञान हो ही नहीं सकती। संस्कृत की धातु के हिसाब से ज्ञान और विज्ञान ये एक अलग विषय है, सांख्य और साइंस ये अलग विषय है। जैसे मातृ संस्कृत मातृ शब्द से अंग्रेजी का शब्द मदर बना, ऐसे संस्कृत सांख्य शब्द से अंग्रेजी का शब्द साइंस बना। इसलिए साइंस की हिंदी सांख्य हो सकती है, साइंस की हिंदी विज्ञान नहीं हो सकती। विज्ञान पक्ष ही भिन्न है, ज़्यादा उतरा तो विषय खिंच जाएगा, कृष्ण जन्म 7 दिन में भी ना हो। इसलिए हम तो चौधरी साहब से कहेंगे कभी विज्ञान के विद्यार्थियों को इकट्ठा करके, और जहाँ यूथ बैठा हो 28 वर्ष से नीचे वाले, तब मज़ा दूसरा, उनके जवानों में बोलने का मज़ा दूसरा होता है। मैं तो एक नियम और रखता हूँ, जिस शहर में बोलने जाता हूँ उस शहर के स्कूल और कॉलेज में एक में ज़रूर बोलने जाता हूँ, और उसका मज़ा दूसरा। हमारे बूढ़े भजन करते हैं, अच्छी बात है, मैं क्षमा चाहता हूँ, पर अब बूढ़े भजन के अलावा कर क्या सकेंगे? डिस्को में एक डांस करेंगे, कहाँ लगे? खिचड़ी खा के तो उनको काम पूरा हो गया महाराज।